ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। जिस दिन बाबा का मिलन है उसी दिन के सुबह का वरदान। नया महीना भी स्टार्ट हो रहा है, साल का आखिरी महीना भी है और बाबा का मिलन का भी दिन है। आज का वरदान है डेट 1 दिसंबर 2022। वरदान है, कोई भी कार्य करते सदा दिल तक नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करते सदा दिल तक नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। समय के अनुसार भगवान अपने बच्चों को अलग अलग संबंधों में अपना साथ दे रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं और पालना भी कर रहे हैं। रिसेंटली बाबा बच्चों को फ्रेंड के रूप में देख रहे थे, लेकिन आज बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन। तो लौकिक रूप में, शारीरिक रूप में दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? माँ और बाप, इनके दिल पर छोटे बच्चे ही बैठ सकते हैं। बड़े बच्चे तो नहीं बैठ सकते हैं। बड़े बच्चे नमस्ते कह सकते हैं, सेकंड दे सकते हैं, गले लगा सकते हैं, लेकिन दिल पर नहीं बैठ सकते। दिल पर कौन बैठेंगे? छोटे बच्चे हैं, जिनका अपने प्रति भगवान के आगे कोई डिमांड रिक्विजिशन नहीं है। चुपचाप जाकर माँ के गोद में बैठ गए। कितना बजे सोना है माँ डिसाइड करेगी, कितना बजे उठना है माँ डिसाइड करेगी, क्या खाना है माँ डिसाइड करेगी, कितना खाना है माँ डिसाइड करेगी, कौन से कपड़े पहनना है माँ डिसाइड करेगी। उनको कुछ काम ही नहीं है। समय के अनुसार जिनके तख्त पर बैठे हैं, वो जो देते हैं वो हमको अनुभव करते ही रहना चाहिए बस। और वो जो छोटा बच्चा है ना, उनको देखो, वो अपना ही दुनिया में है। माँ क्या कर रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, उनको कुछ अता पता नहीं, वो कुछ चिंता ही नहीं। अपने में उनके जो खिलौने दिया है, खिलौने नहीं दिया है तो भी छोटे बच्चे को है ना, अपने ही मस्ती में वो रहता है। किस लोक में है किसी को पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आप बाबा के दिल पर रहो। इसका मतलब जो बाबा बिंदु है, बिंदु के अंदर में सदा रहो। इस स्मृति में रहना कि बाबा बिंदु है, बिंदु के अंदर मैं हूं। इससे आप आत्मा को, कर्मेंद्रियों को, साधन, शक्ति, सेवा का चांस, पुरुषार्थ, व्यक्ति, सहयोग, जो भी चाहिए बाबा देता रहेगा। भले किसी ने कुछ चीज लाया हुआ हो, लेकिन भोजन तो माँ ही खिलाएगी ना। किसी ने कुछ लेकर आएगी तो डायरेक्ट बच्चों को नहीं देगी। ये गर्म है क्या, ठंडा है क्या, ये बच्चों को चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बच्चों को खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते हैं। कोई कुछ भी लेकर दे सकते हैं, लेकिन बच्चों तक पहुंचना है तो माँ के हाथ द्वारा ही पहुंचना है। ऐसे ही अपने जिंदगी को आपने भगवान के हवाले कर दिया तो किस समय आपको क्या साधन चाहिए? व्यक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में, धन के रूप में, साधन के रूप में, या सेवा के चांस के रूप में, आपको जो चाहिए हर सेकंड आपको सहयोग देने का काम बाप का है।
छोटा सा बच्चा या बच्ची जो भी है माँ की गोद में बैठती है, उसके ऊपर एक मच्छर बैठा है तो मच्छर भगाने का काम भी माँ का है। और जो छोटे बच्चों को नहीं इतना कवर करके रखते हैं, सिर्फ उनका मुख ही दिखाई देता है, इतना कपड़े से कवर करके रखते हैं, माना उतना उनको गोद में प्रोटेक्टेड, माया से दुनिया से इतना प्रोटेक्टेड। उनके आंखों के आगे एक ऐसा कपड़ा आया जो माँ ने ही पहनाया था, उसको निकालने का काम भी माँ करेगी। इसका मतलब आप ऐसा एहसास करो, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आज है या आ रहा है, जो मिल रहा है, जिस आत्माओं के द्वारा मिल रहा है, जिस पंच तत्वों से मिल रहा है, ड्रामा से मिल रहा है, लौकिक अलौकिक परिवार से मिल रहा है, वो सभी भगवान का देन है, भगवान ने दिया है। निमित्त कोई भी हो, बच्चे को सिर्फ माँ दिखाई देती है, किसने ला कर दिया वो बच्चों को मालूम नहीं है। भले कपड़ा बाप ने लेकर आ गया है या दादा दादी ने लेकर आ गया है, लेकिन पहना ही माँ है ना। तो भोजन करने के लिए बैठे हो, ऐसा समझो बाबा ने आपके मुंह में भोजन डाल रहे हैं, ऐसा समझकर भोजन खाओ। कहा जर्नी कर रहे हो, ऐसे समझो आप माँ की गोद में बैठे हो और माँ आपको लेकर जा रही है। नहाने के लिए जाते हो, ऐसे समझो माँ नहला रही है और ज्ञान सुना रहे हो, ऐसे समझो माँ ज्ञान सुना रही है। आप गोद में बैठकर ज्ञान सुन रहे हो, आप ज्ञान नहीं सुना रहे, क्योंकि हम तो छोटे हैं ना, हमको कुछ न ज्ञान है न अनुभव है, हम कुछ जानते ही नहीं है। योग जो भी है भगवान करा रहा है, लेकिन जो योग का जो फल ले रहे हैं वो बच्चों को भी थैंक यू कह रहे हैं जो गोद में बैठा है। तो ऐसे समझो आपकी जिंदगी में सुबह से शाम तक जो कुछ भी आता है सब भगवान का कृपा है, भगवान का सहयोग है। तो उनको वो बेफिक्र रहेगा, क्यों, कब कहा क्या करना है उनका काम नहीं है। उन्होंने अपने आप को माँ के हवाले कर दिया है, इसीलिए आपने भी तन मन धन श्वास संकल्प साधन सब कुछ बाबा को दे दिया। तो सोचने का भी जरूरत नहीं है आपको क्या करना है। लेकिन देख लीजिए जब आप थोड़े बड़े होंगे ना तो माँ से पूछेंगे, माँ ब्रेकफास्ट क्या बना रहे हो, मेरे लिए ये अच्छा लगता है ये बनाओ ना, आज मार्केट जा रहे हैं ना क्या, ये लेकर आओ ना। और माँ भी बड़ा होने के बाद पूछती है आपको क्या लाऊं, लेकिन छोटे बच्चे में पूछती नहीं है ना। तो ऐसे ही अपने जिंदगी को ऐसे सवारो कि हर सेकंड आपका देखभाल रूहानी माता पिता कर रहे हैं। लौकिक में देखो माँ घर में है, रसोई में है, लेकिन छोटा बच्चा है तो गोद में ही लेकर रखकर माँ भोजन बनाती है और कुछ भी काम कर रही है, भले झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, बर्तन मांज रही है, लेकिन बच्चों से ही बात कर रही है कि बच्चा क्या कर रहा है, कि बच्चा सदा मेरे कनेक्शन में रहे, कि बच्चा क्या कर रहा है समझ में आए। तो कुछ भी करो आपका मन भगवान के साथ में रहे, भगवान का सहयोग का अनुभव हो, तो इससे आप इतना बेफिक्र बादशाह रहेंगे। कुछ भी चाहिए वो बच्चा क्या करता है, माँ की तरफ देख लेता है, बस वो देखने के भाव से ही पता चलता है ये बच्चे क्या चाहिए। बच्चे को एक ही लैंग्वेज आता है, रोना। अभी बाबा आपको रोने के लिए भी नहीं देता है। माँ बच्चे कब रोती है, जब माँ उनको गोद से नीचे रखती है ना तब वो रोती है। श्री भगवान कहते हैं बच्चे देखो आज दुनिया में इतना विकार है, माँ के गोद से नीचे निकले समझ लो रोने लगे, क्योंकि दुख का एहसास होगा। इसीलिए सदा ऐसे समझो अब छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हो। ऐसा मत समझो हमने इतना ज्ञान दिया, इतना सेवा की, बिल्डिंग बना के दे दिया, हमने ये साधना की वो साधना की, नहीं।
बाबा की गोद में दिन ब दिन छोटा बनते जाओ। इससे क्या होता है ना, समय के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म में आपको क्या चाहिए, आपको ना पूछने का, ना कहने का, ना रोने का, ना मांगने का, ना देखने का भी जरूरत नहीं रहता है। जब माँ भोजन को लेकर आके मुंह पे लागे लेकर जाएगी, तब बच्चा क्या करेगा, हाँ करेगा, बस खा लो, बस चैप्टर क्लोज। तो वो बच्चे की जिंदगी में हर कर्म का प्लानिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन माँ का चलता है। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में ऐसे चल रहा है क्या, किस समय क्या सेवा करना है, आपको कहाँ रहना है, कैसे बाबा आपको यूज करेगा। इसी के लिए ये विधि को अपनाओ कि आप सदा बाबा की गोद में बैठे हो, बिंदु के अंदर में बैठे हो। इस स्मृति को निरंतर आप कनेक्टिविटी देते जाएंगे तो आपको कोई भी फिक्र नहीं रहेगा। फिक्र न करते हुए आप बादशाह बनेंगे। क्यों? आपके द्वारा भगवान तीनों लोगों को राज्य करेगा, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं। तीनों लोगों को जो बच्चों को जो चाहिए आपके द्वारा देता है। अब छोटे सा नन्हे से बच्चे हो, वो सारे जो प्रजा लोग हैं उनसे आपको दुआ मिलेगा, थैंक यू का आशीर्वाद मिलेगा। तो उसी खुशी में मस्ती में आप आराम से रहो। ऐसे बाबा कहते कोई भी कर्म करते हुए, ऐसे नहीं कि सिर्फ ईश्वरीय कार्य करते हुए, ऐसा नहीं कहा बाबा ने। जब आप बाबा के बच्चे बनते हो, वहां लौकिक और अलौकिक का डिफरेंस नहीं रहता है। जो कुछ भी कर रहे हो ईश्वरार्थ कर रहे हो। अभी बाबा कहते ईश्वरार्थ नहीं, ईश्वरी कर रहे हैं। आप सिर्फ उस कर्म का फल का अनुभवी हो जो सदा बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हैं। बाप दादा दोनों के दिल तक, सिर्फ शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मा बाबा का नहीं, बाप दादा का दिल तक नशीन रहते हैं। वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। रात में भी माँ के गोद में ही सोए हैं, सुबह भी माँ के गोद से ही उठे हैं, और कुछ काम ही नहीं है। जब भी टाइम मिले गोद में जाकर बैठ जाओ, चुपचाप, सोचने का अभी जरूरत नहीं आगे क्या करना है। इसका मतलब बार 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 अपने मन को बिंदु के अंदर रखो, बस चुपचाप रहो। आगे वाले कौन आए हैं, उनको उनका डिमांड क्या है, उनको क्या देना चाहिए, वो बाबा डिसाइड करेगा। आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप चुपचाप रहो ना, जो माँ का प्यार का अनुभव करते रहो, बस याद रखो। माँ की गोद में बच्चा है, बच्चों को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। वो खाली हाथ नहीं आते, कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं, कुछ खाना लेकर आते हैं, बच्चों को मिल जाता है, लेकिन माँ द्वारा मिलता है। इसीलिए यही माँ आपको साधन, शक्ति, सेवा का चांस, व्यक्ति, सभी लोगों को बाबा आपको समय के अनुसार दिलाएगा। सपोज समय के अनुसार नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप गोद पर नहीं बैठे हो। बाबा ये दे दो ना, ये प्रॉब्लम में इस समस्या का समाधान करो ना, ऐसे आप मांगते हो। वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। ताकि जो भी तख्त रहता है ना, आपको टेंशन रहता है। क्यों? सिर के ऊपर एक क्या बैठा है, किरीट है, इस विधि से ही बैठना है, और इस सारे को संभालना है, राज्य को संभालना है, ठीक है, पत्नी रानी को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, मंत्रियों को संभालना है। कितना टेंशन सिंहासन के ऊपर बैठेंगे तो। इसमें क्या है ना सिंहासन है, न किरीट है, न तिलक है, न प्रजा है, कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ चल रहा है। कितना सुंदर। आप कुछ भी नहीं करते हो, तीनों लोगों के ऊपर राज्य कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। जिनकी गोद में बैठे हो ना, वो राज्य कर रहा है, लेकिन वो जो राज्य कर रहा है उसका प्रत्यक्ष फल, जो राजा अपना राज्य चला रहा है तीनों लोगों के ऊपर, जिनको जो मिल रहा है
वो खुशी का रिटर्न। और भगवान का बात आपने सुन लिया, राजा का बात सुन लिया, इस रूप से दोनों साइड से आपको प्रॉफिट मिलता ही रहेगा, दुआ मिलता ही रहेगा, निश्चिंत दोनों तरफ से मिल रहा है। हर रोज जो घर में आ रहे वो भी दे रहे हैं, यहाँ इस तरफ से माँ बाप भी दे रहे हैं, तो कितना खुशी होगा। तो बच्चों का काम क्या है, जो भी आया है ना खाते। अच्छा ये तो देख लो, जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके पास बहुत कपड़े रहते हैं, बहुत वैरायटी का खिलौना रहता है, बहुत सारे लोग कपड़े भी लेकर आते हैं, इवन माँ बाप भी लेकर आते हैं। बड़े होने के बाद साल में एक दो कपड़ा मिलना भी मुश्किल है। एक बार कंप्यूटर दिलाए तो कहते हैं 5 साल तक और कुछ नहीं पूछना है, बाप कहते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को हफ्ते में एक एक बार खिलौना लेकर आते हैं, रहते हैं हर रोज कुछ ना कुछ वैरायटी का फ्रूट्स, टेस्ट और आइटम्स, बेकरी आइटम्स सब लेकर आते हैं। अपने बच्चों के ऊपर प्यार रहता है, क्यों? बच्चा पूछता नहीं है ना, इसलिए उनका के लौकिक में भी माँ बाप देखते हैं, ये तो अलौकिक माता पिता है। तो हर रोज शक्ति के रूप में, रूहानी अनुभव के रूप में हर सेकंड बाबा आपको पालना करता रहेगा। आपका 84 जन्मों का हिसाब किताब, जिनको क्या पेमेंट करना है, सब कुछ बाबा देखता रहेगा। आपके द्वारा क्या सेवा लेना है, किसको क्या देना है, किसके साथ आपका क्या अकाउंटेबिलिटी है, आपका साधना क्या है, सब। ना योग करना है, ना किस स्थिति में रहना है, क्या ज्ञान, कुछ भी चिंता नहीं। आपको ये सभी समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जब तक वो स्थिति में आप जाकर नहीं पहुंचते हैं ना, तब तक ए बाबा का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है। यस, आप इस स्मृति में रहो कि मैं बाबा के गोद में, जो भी है बाबा दे रहा है। इस स्मृति को कंटिन्यू करते चलो, थोड़े समय के बाद आपको पता चलेगा। और इतना आप वंडर खाएंगे, जो मेरे मन में संकल्प था उसके पहले ही बाबा ने साधन व्यक्ति सबको लाकर दिला दिया। थैंक यू बाबा। जो आप किसी को कहना चाहते थे ये मुझे चाहिए, उसके पहले ही आपके पास वो साधन व्यक्ति शक्ति आकर पहुंचाएगा। इससे पता चलता है यस, बाबा मेरे साथ में है। लेकिन याद रखना, उस स्टेज में अपना अभिमान मत दिखाना, मैं और मेरापन का अहंकार मत दिखाना। वो दिखाएंगे तो मैंने किया, मेरा पुरुषार्थ का फल, मेरी साधना का फल, नो। ऐसे कहेंगे तो भगवान आपको नीचे रख देगा। माँ जो खिलाती है वही लेते रहना, डिमांड मत करना मुझे ये नहीं चाहिए वही चाहिए, ठीक है? क्योंकि बाप जानता है आपका बैकग्राउंड, तीनों काल सब कुछ जानता है, इसलिए अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे देना। जैसे आजकल की कोई कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तक की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। अलग अलग साधन का अलग अलग विशेषता है। जैसे कि आप जयपुर जाएंगे तो अलग है, सोमनाथ जाएंगे तो अलग है। अभी भी देखो पांडव भवन में भी कहते हैं कोई कोई, भाई जी जो बाबा का कुटीर है ना, वहां जो अनुभव होता है ना, तो बाबा का रूम में नहीं होता है, हिस्ट्री हॉल में नहीं होता है। तो एक ही जगह है पांडव भवन में, वहां ही डिफरेंस है। और वो भाई जो क्लास करते हैं ना, वैसे ये बहन नहीं करती। तो हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता। अभी देखो कपड़ा ही है, व्हाइट शर्ट है, व्हाइट साड़ी है, लेकिन एक कॉटन है, टेरिकॉट है, पतला है, उसमें भी कितना वेराइटी है। तो हर एक में कुछ ना कुछ वेराइटी है। ऐसे ही दिल तख्त में भी कुछ ना कुछ विशेषता है। तो वो विशेषता क्या है? जो दिल तख्त पर बैठता है उनको कोई भी चिंता नहीं। क्यों? सारा चिंता को भगवान ने ले लिया है। सारा चिंता माना आत्मा सहित, साधन सहित, उनके पुरुषार्थ, सेवा, अकाउंट सेटलमेंट, विश्व कल्याण, सब कुछ जिम्मेदारी बाबा का है। तो कुछ ताज्जुब करने का भी जरूरत नहीं है। भाई जी क्या है, हम तो ज्यादा समय वही कर रहे हैं ना, क्या दिल तक में जाकर नींद नहीं करना है? नींद करने को दिल तक नहीं कहते हैं।
दिल तख्त पर रहकर अपने मस्ती में रहना है और हर सेकंड माँ जो आपको दे रही है उसका एहसास करना है। माँ जो बात करती है उसको रेस्पॉन्स देना है। माँ कुछ भी करे, आपसे बात करते हैं ना, उसको रेस्पॉन्स देना। यस माँ, जो भी है उनके साथ कनेक्टिविटी में रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अज्ञान की नींद में सोना नहीं है, ये दिल तक तो नशी नहीं है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं हर सेकंड भगवान के सात का, सप्त गुणों का, शक्तियों का एहसास आपको होते रहना चाहिए। आपके अंदर में ऐसे रहना चाहिए सदा भगवान आपसे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके कानों में गूंज रहा है, कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। जैसे सदा आत्मा अपने मन से बात करती है ना, आत्मा का शक्ति मन द्वारा फ्लो होता है ना, ऐसा ही समझ लो सदा भगवान आपको कुछ कह रहा है। हर कर्म करने के समय पर आपने कुछ गलत किया तो आत्मा कहती है ना कि गलत है, मत करना। थोड़ा भी ज्ञान है तो कहती है ना। तो ऐसे ही हर स्टेप में बाबा आपको सहयोग देगा, बच्चे ये कर सकते हो, ये नहीं। खुद बाबा खिलाएगा, खुद करेगा, तो आपको कोई चिंता का बात ही नहीं है। अभी देखो, आप भोजन खा रहे हैं तो मुख में मिर्ची आएगा ना, तो माँ खिलाएगी तो मिर्ची आएगा। गर्म पानी माँ पिलाएगी आपको, गर्म चाय पिलाएगी, ठंडी में जाने देंगी। जितना ठंडी और गर्मी आता है उतना गोद का जो प्यार है ना उस और भी स्ट्रांग करेगी कि उस ठंडी का एहसास नहीं हो। जब भी दुख का सिचुएशन, परिस्थिति, विघ्न आई, इतना उनका जो दोनों हाथ इतना आपको प्रोटेक्शन का एहसास कराते हैं कि थोड़ा सा भी एहसास मेरे बच्चों को न हो, वो बच्चा अपने ही मस्ती में सदा खुश रहे। यही माँ चाहती है। तो इतना बाबा कहते सिर्फ प्यार नहीं, उतना ही भाव में ईश्वरी सेवा में भी बाबा को साथ बनो। ऐसा नहीं बाबा का ईश्वरी सेवा का फल मिलना चाहिए, नहीं। याद रखो, अब बाबा के दिल पर बैठे वो ईश्वरी सेवा के लिए। इसका मतलब मन को आपने संपूर्ण समर्पण कर लिया है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने बेनिफिट के लिए नहीं, कुछ साधन का एहसास करने के लिए नहीं। ईश्वरी सेवा हर सेकंड बाबा मुझे यूज कर रहा है, इस स्मृति में रहो। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी व्यर्थ कार्य करते सदा दिल तख्त नशीं रहो। हाँ, कोई भी कार्य करते, कुछ भी कार्य करते सदा इस स्मृति में रहो कि मैं बाबा का दिल पर बैठा हूं। तो कोई ना आकर आपको एक ऑफर किया, आप माँ के गोद में बैठे हो, बच्चा क्या करता है, माँ को देखता है। माँ क्या करती है, आंख ऐसे कर लेती है। सब बच्चों को समझ में आता है मुझे नहीं लेना है। सपोज एक छोटा सा बच्चा, समझ लो कोई आगे वाले के आत्मा ने आकर उनको थप्पड़ लगाया, छोटे बच्चों को, वो तुरंत क्या करता है, ये भी थप्पड़ लगाता है। थप्पड़ लगाने के लिए बच्चों ने हाथ उठाया, तुरंत माँ क्या करती है, हाथ को वापस लेकर आते हैं, नहीं थप्पड़ मत लगाओ। माना सिखाते, तुरंत सिखाती है, नहीं ये गलत है, नहीं करना है। लेकिन आप उनके साथ डिस्टेंस में हैं तो माँ आपको ऐसा नहीं सिखाती है ना, सिखा नहीं सकती है ना। हाँ, अभी किसी ने पूछा ये ले लो, तो बच्चा क्या करता है, माँ को देखता है, क्या मैं ले लूं, तो आंखों से इशारा करती है ओके, तब क्या करता है, वो ले लेता है। लेकिन ये कब होता है, जब वो माँ की गोद में रहता है। लेकिन वो जो आंखों का इशारा, वो लैंग्वेज मुख से नहीं आता है, लेकिन बच्चे और माँ दोनों को मालूम रहता है, तीसरों को मालूम नहीं रहता है वो लैंग्वेज और वो श्रीमत। तो ऐसे ही हर भाव, हर कर्म, हर विधि, हर साधना बाबा के इशारे पर चलना चाहिए। तो मन रूपी आंख आपका भगवान के साथ रहना चाहिए। स्लोगन नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। आपके साथ बहुत वैरायटी आत्माएं आते हैं, उनको प्यार दो, स्नेह दो, सहयोग दो। लेकिन रावण आ गया, शक्ति स्वरूप बनो, स्ट्रांग बनो,
रावण को स्नेह और सहयोग मत देना। क्या मच्छर आएगा, काटो काटो, नो प्रॉब्लम, बाबा का शरीर है, खा लो ना, ऐसा नहीं। शक्ति स्वरूप धारण करना है। एक बार प्रकाशमणि दादी सेवा करके आई थी, बाबा के घर में आने के बाद रो रही थी। तो वहां के जो उनके साथी थे, उन्होंने जाकर बाबा को कहा, बाप दादा को। तो बाप दादा उनके रूम में आ गई और पूछा, बाबा ने, बच्ची क्या हो गई? दादी ने कहा, बाबा हम सेवा के लिए गए थे ना, तो उस समय बस स्टैंड पर खड़े थे, तो किसी व्यक्ति ने आकर हमको चिट-चाट किया, उनको गुस्सा आ गया, तो हमने पाँव का स्लीपर निकाल कर उनको थप्पड़ लगाया। तो बाबा ने कहा, बच्चे आपने ठीक ही किया। जब ऐसी आत्माएं आते हैं ना, उनके आगे हमको शक्ति स्वरूप दिखाना है। एक्चुअली प्रकाशमणि दादी का जो ओरिजिनल नेचर है, सदा प्यार देना, सदा खुश देना, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। लेकिन रावण के आगे, विकारी आत्माओं के आगे शक्ति स्वरूप बनना ही है। याद रखो, बाबा के आगे नहीं, इसके आगे जो गलत है। नहीं तो अभी समझ लो, आपके मन में भी विकार आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, कुछ खाने का मन हो सकता है, मोह हो सकता है, उसमें शक्ति प्रयोग करो। आप में जो बलहीनता है, कमी है, उसमें पावर को यूज करो, लेकिन अच्छाई के लिए नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं, स्नेह और सहयोग के साथ साथ जब जरूरत हो उस समय शक्ति रूप का भी धारण करना चाहिए, आगे वाले व्यक्ति सिचुएशन के अनुसार। तो किस समय क्या अप्लाई करना है? बाबा के गोद में बैठेंगे तो शक्ति स्वरूप सभी जो भी है स्नेह सहयोग, वो सभी बाबा करेगा, आपको करने का जरूरत नहीं है। नहीं तो आप अकेले रहेंगे ना, आपको सोचना पड़ता है। और मैंने ये भी देखा है, ईश्वरीय परिवार में भी, लौकिक में भी, जिनके मन में ज्यादा विकार रहता है ना, वो इतना प्यार से आपसे बात करेंगे, इतना स्नेह और सहयोग देंगे, लेकिन उनके मन में तो इतना भावना रहता है कि आपको नीचे गिराने का, और इंटेंशन तो अलग ही रहता है। हम समझ नहीं पाते हैं, वो समझने के लिए बहुत साल लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, लेकिन बाबा जानता है, एक सेकंड में वो डायग्नोसिस कर लेता है कि क्या है, आगे वाले आत्मा आपके साथ, आपके आगे क्यों आया है। उसके अनुसार बाबा उनको क्या कराता है, आपके द्वारा जो लेसन सिखाना है वो सिखाता है। मम्मा भी जब सेवा के लिए जाती थी, गद्दी पर बैठती थी, दृष्टि देती थी, कभी कभी उनको, आगे वाले आत्माओं को राधा का साक्षात्कार होता था, कभी कभी कोई आत्माओं को काली का भी साक्षात्कार होता था। कोई झगड़े करने के लिए आए हैं ना, उनको काली का साक्षात्कार आता था। लेकिन ब्यूटी तो ये है, काली का साक्षात्कार कराने के लिए या राधा का साक्षात्कार कराने के लिए मम्मा का संकल्प ही नहीं चलता था, मम्मा कुछ करती नहीं थी, लेकिन वो कराने वाला शिव बाबा थे। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे कभी कभी आपके द्वारा बाबा शक्ति स्वरूप रूप में भी पाठ कर सकता है, लेकिन ऐसा मत समझ लो उस समय विकार है, वैसे रावण है, ऐसे मत समझना। ऐसे भी पाठ आपके द्वारा चल जाएगा, कभी कभी आगे वाले आत्माओं को ठीक करने के लिए या आपको भी ठीक करने के लिए, ऐसा भी पाठ बाबा का चलता है। ये भी अटेंशन में रखो। ओके, ओम शांति।